तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में लिम्फ। तो लिम्फ किसे बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड को। तो इसमें क्या समझना है कि जब ब्लड कैपिलरी से ब्लड पास होता है तो कुछ फ्लूइड ब्लड कैपिलरी से कहाँ जाते हैं भाई? टिश्यू स्पेस में आ जाते हैं। कुछ फ्लूइड ब्लड कैपिलरी से कहाँ जाते हैं? ब्लड कैपिलरी से टिश्यू स्पेस में आ जाते हैं। कैसे भाई? ब्लड कैपिलरी में पोर्स होते हैं, उससे जो फ्लूइड है ब्लड कैपिलरी से जो ब्लड है ये फ्लूइड टिश्यू स्पेस में आ जाता है और टिश्यू स्पेस में जो फ्लूइड होता है प्रेजेंट इसे बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। देखो आपको क्या समझना है कि ये ब्लड कैपिलरी, आप देखो कि ये क्या है भाई? ये ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। ये क्या है आपको समझो, ये है ब्लड कैपिलरी, ठीक है। और हमको ये पता है कि ब्लड कैपिलरी में क्या होता है? ब्लड कैपिलरी में माइन्यूट पोर्स होते हैं, ठीक है। ब्लड कैपिलरी में क्या होता है प्रेजेंट? इसमें आपको माइन्यूट पोर्स देखने को मिलेंगे, बहुत ही छोटे छोटे इसमें माइन्यूट से पोर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरी में माइन्यूट पोर्स होते हैं प्रेजेंट, इसमें आपको माइन्यूट पोर्स मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो आपको समझना है, देखो तो माइन्यूट पोर्स जो कि ब्लड कैपिलरी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और आपको समझना है कि ये टिश्यूज हैं, ये क्या है भाई? ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, ठीक है। ये टिश्यू है और टिश्यू के बीच के स्पेस को क्या बोलता है? जो टिश्यू के बीच का स्पेस है, टिश्यू के बीच का जो ये क्या है? ये टिश्यू है, ये टिश्यूज हैं, ये है टिश्यूज, ठीक है। ये टिश्यूज हैं, आप समझो ये टिश्यूज हैं, ठीक है। और टिश्यूज के बीच का जो स्पेस है, आप समझो कि टिश्यूज के बीच का जो स्पेस है इसे क्या बोलेंगे भाई? टिश्यूज के बीच का जो स्पेस है इसे बोला जाएगा टिश्यू स्पेस, ठीक है। सो टिश्यूज के बीच का जो स्पेस होता है प्रेजेंट, आप समझना कि टिश्यूज के बीच का जो स्पेस है इसे बोलेंगे टिश्यू स्पेस, इसे टिश्यू स्पेस बोलेंगे, ठीक। इसे बोलेंगे टिश्यू स्पेस, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? टिश्यू स्पेस इसे बोलेंगे, ठीक है। समझे ना? क्लियर? तो ब्लड कैपिलरी, आप अब आपको समझना है कि जब ब्लड कैपिलरी में ब्लड पास होगा, जब ब्लड कैपिलरी में क्या होगा? जब ब्लड कैपिलरी में ब्लड पास होगा, जब ब्लड कैपिलरी में जब ब्लड पास होगा, ठीक है। तो ब्लड पास जब ब्लड कैपिलरी में होगा तो आपको समझना है कि माइन्यूट पोर्स जो आपको क्या दिख रहे हैं? क्या दिख रहे हैं भाई? ये जो आपको माइन्यूट से पोर्स दिख रहे हैं उससे क्या होता है? कुछ फ्लूइड, आप समझो कि फ्लूइड जो है इससे बाहर आ जाता है, ठीक है। जो फ्लूइड है ये माइन्यूट पोर्स से, आप समझो ब्लड से जो फ्लूइड है, कुछ फ्लूइड ये माइन्यूट पोर्स से कहाँ जाते हैं भाई? कुछ फ्लूइड ये माइन्यूट पोर्स से आ जाते हैं, कहाँ पर? कुछ फ्लूइड ये माइन्यूट स्पोर से कहाँ जाते हैं? माइन्यूट से पोर से आ जाते हैं टिश्यू स्पेस में, ठीक है। कुछ फ्लूइड ये माइन्यूट पोर से कहाँ जाते हैं? टिश्यू स्पेस में आ जाते हैं, टिश्यू स्पेस में आ जाते हैं। और टिश्यू स्पेस में जो फ्लूइड आता है, आप समझो टिश्यू स्पेस में जो फ्लूइड आता है इसे क्या बोलते हैं? जो टिश्यू स्पेस में फ्लूइड हम लोग का एक्यूमुलेट होता है इसे बोला जाता है टिश्यू फ्लूइड, इसे बोलते हैं हम लोग। ये जो टिश्यू स्पेस में जो टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, जो फ्लूइड आया है इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड, इसे बोला जाएगा टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। तो इसे बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड, इसे क्या बोलेंगे? टिश्यू फ्लूइड इसे बोला जाएगा। क्लियर है? समझ है आपको? तो टिश्यूज के आप समझो ना कि टिश्यूज के बीच का जो स्पेस है, टिश्यूज के बीच के स्पेस को टिश्यू स्पेस, ठीक है। और जब ब्लड कैपिलरी से ब्लड पास होता है, जब ब्लड कैपिलरी से ब्लड पास होता है तो कुछ फ्लूइड कहाँ जाते हैं भाई? जब ब्लड कैपिलरी से ब्लड पास होता है तो कुछ फ्लूइड ये ब्लड कैपिलरी से आ जाते हैं, कहाँ पर? ये ब्लड कैपिलरी से आ जाते हैं टिश्यू स्पेस में। और इस फ्लूइड को बोला जाता है क्या? इस फ्लूइड को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। और ये जो फ्लूइड यहाँ पर होता है प्रेजेंट इसे बोला जाता है टिश्यू फ्लूइड, इसे टिश्यू फ्लूइड इसे बोलते हैं, ठीक है। अब आपको समझना है कि जो टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है, ये टिश्यू फ्लूइड आपको समझना है कि टिश्यू फ्लूइड जो है जब ये भाई सब सारा का सारा फ्लूइड अगर टिश्यू स्पेस में आ जाएगा भाई तो ब्लड कैपिलरी में क्या बचेगा? तो वापिस से ये जो फ्लूइड आया है, टिश्यू फ्लूइड आया है, वापिस से इसको कहाँ ड्रेन करेंगे भाई? इसको वापिस से ये टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन किया जाएगा, कहाँ? मेजर वेन में, ठीक है। वापस से क्या करते हैं? ये टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन करते हैं मेजर वेन में, ठीक है। मेजर वेन में इसे ड्रेन किया जाता है। टिश्यू फ्लूइड में सेम कंटेन जो प्लाज्मा का जो मिनरल कंटेन है वही आपका
टिश्यू फ्लूइड का कंटेन होता है, सेम मिनरल कंटेन होता है प्लाज्मा और टिश्यू फ्लूइड का, ठीक है, समझे ना। तो जो मिनरल कंटेन प्लाज्मा में है वही सेम आपको मिनरल कंटेन टिश्यू फ्लूइड में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सेम मिनरल कंटेन आपके होते हैं टिश्यू फ्लूइड एंड प्लाज्मा में, सेम मिनरल कंटेन होते हैं प्रेजेंट किसमें, सेम मिनरल कंटेन आपके टिश्यू फ्लूइड एंड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बहुत लोग का क्वेश्चन आता है कि आखिर ये टिश्यू फ्लूइड अब आखिर में ड्रेन कैसे करेंगे, ठीक है। तो जब टिश्यू फ्लूइड आपको समझना है कि टिश्यू फ्लूइड जब, ठीक है, इसको ड्रेन करते हैं भाई लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, किसके थ्रू, इसे वापस से मेजर वेन में ड्रेन किया जाता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू इसे ड्रेन किया जाता है, ठीक है, जिसमें हम लोग के लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ डक्ट, ये सारे किसके पार्ट हैं, ये सारे के सारे लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट हैं, जो क्या करते हैं भाई, जो कि ये टिश्यू फ्लूइड को वापस से ड्रेन करते हैं मेजर वेन में, समझे। तो वापस से टिश्यू फ्लूइड को लिम्फेटिक सिस्टम क्या करते हैं भाई, लिम्फेटिक सिस्टम टिश्यू फ्लूइड को वापस से ये ड्रेन करता है किसमें, मेजर वेन में ये ड्रेन करता है, ठीक है। तो आपको समझना है कि देखो ये, ठीक है, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये क्या है भाई, लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है, ठीक है, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज आप समझो, ये क्या है भाई, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, ठीक है। तो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये क्या है समझो, ये है लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज जब ये टिश्यू फ्लूइड, लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है। तो आपको क्या समझना है कि जब ये टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, जब ये टिश्यू फ्लूइड, आपको समझना है कि जब ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर आता है, ठीक है, जब ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर एंटर करता है, जैसे ही टिश्यू फ्लूइड ये लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर, जैसे ही टिश्यू फ्लूइड ये लिम्फेटिक, ठीक है, कैपिलरीज के अंदर आपका एंटर करेगा, इसे क्या बोलेंगे भाई, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही टिश्यू फ्लूइड ये लिम्फेटिक, ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर एंटर करेगा, इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोला जाएगा लिम्फ, ठीक है। फिर अब उसको आप टिश्यू फ्लूइड नहीं बोलोगे, जब टिश्यू फ्लूइड एक बार लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर एंटर कर गया, उसके बाद ये टिश्यू फ्लूइड को बोलते हैं क्या, ये टिश्यू फ्लूइड को बोलते हैं लिम्फ, ठीक है। इस टिश्यू फ्लूइड को बोला जाता है लिम्फ। तो लिम्फ किसे बोलेंगे, टिश्यू फ्लूइड को भी बोलते हैं लिम्फ, कब, जब टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर आता है, ठीक, एंटर करता है, टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर एंटर करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लिम्फ, ठीक है। तो टिश्यू फ्लूइड को ही क्या बोलते हैं, लिम्फ, किसमें, लिम्फेटिक कैपिलरीज में इसे बोला जाता है, ठीक है। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज में जब टिश्यू फ्लूइड एंटर करता है तो इसी को बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर में लिम्फ आपको समझना है कि लिम्फ जो है समझो ये कहाँ जाएगा, लिम्फ लिम्फेटिक कैपिलरी से लिम्फेटिक वेसल्स में आएगा, ठीक है। ये लिम्फेटिक कैपिलरी से कहाँ जाएगा भाई, लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। आपको समझना है कि ये लिम्फेटिक कैपिलरी से कहाँ जाएगा, लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल में जाएगा। लिम्फेटिक वेसल से कहाँ जाएगा, ये लिम्फेटिक वेसल से ये जाएगा कहाँ, लिम्फेटिक डक्ट में, ठीक है। लिम्फेटिक डक्ट में जाएगा, ठीक है। तो लिम्फेटिक वेसल से कहाँ जाएगा, लिम्फेटिक डक्ट में जाएगा, लिम्फेटिक डक्ट में एंटर करेगा, ठीक है। तो लिम्फेटिक आप समझो ना कि लिम्फ जो कि लिम्फेटिक कैपिलरीज से लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल से लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। और लिम्फेटिक डक्ट से फाइनली कहाँ चले जाएगा, ये लिम्फेटिक डक्ट से ये फाइनली मेजर वेन में ओपन करेगा, ठीक है। ये मेजर वेन में ओपन करेगा, ठीक है। मेजर वेन में ये ओपन करेगा, क्लियर है, ये मेजर वेन में आकर ओपन करेगा, ठीक है। तो आप समझ गए पूरे सर्कुलेशन को, आप समझे कि आखिर में जब ब्लड कैपिलरी से क्या होता है, ब्लड पास होता है, ब्लड कैपिलरी से जब ब्लड पास होता है तो कुछ माइन्यूट से फ्लूइड, माइन्यूट से पोर्स से क्या होता है भाई ब्लड कैपिलरी में माइन्यूट पोर्स होते हैं, ठीक है।
उससे जो फ्लूइड है ये पास कर जाता है कहाँ पर, उससे फ्लूइड पास कर जाता है टिश्यू स्पेस में, ठीक है। और टिश्यू स्पेस में जो फ्लूइड पास कर जाता है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। जो टिश्यू स्पेस में फ्लूइड होता है प्रेजेंट इसे बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। और टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर करता है, जब टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर एंटर करता है तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं लिम्फ, इसे बोला जाता है लिम्फ। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, ये लिम्फ जो है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वापस से ये कहाँ जाएगा, ये मेजर वेन में जाएगा, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू मेजर वेन में एंटर करेगा, ठीक है। लिम्फ जो कि लिम्फेटिक कैपिलरीज ओपन करेगा लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फेटिक कैपिलरीज लिम्फेटिक वेसल में ओपन करेंगे, लिम्फेटिक वेसल लिम्फेटिक डक्ट में ओपन करेगा फिर, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल फिर लिम्फेटिक डक्ट में ओपन करेगा और लिम्फेटिक डक्ट फाइनली ओपन करेंगे किसमें, मेजर वेन में, ठीक है। तो लिम्फेटिक वेसल फिर फाइनली मेजर वेन में आकर ओपन करेगा, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे कि आखिर में लिम्फ में क्या होता है, प्रेजेंट लिम्फ क्या कंटेन करता है, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लिम्फ में क्या होता है, लिम्फ क्या कंटेन करता है, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब लिम्फ के कंटेंट को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में लिम्फ में क्या क्या चीज जो कि प्रेजेंट होते हैं भाई, इसको देखेंगे, ठीक है। देखो तो आपको समझना है कि लिम्फ में क्या होता है, मेन आपके लिम्फ में क्या नहीं होते और क्या होता है, दोनों को डिस्कस करेंगे। तो लिम्फ जो कि होता है, देखो इसमें आपके, ठीक है, लिम्फ इसमें क्या नहीं होता, इसमें आपका क्या नहीं होता, देखो सबसे पहले क्या होता है फिर उसके बाद क्या नहीं होता है, ठीक है। लिम्फ में आपके क्या होता है, इसमें आपके WBC, ठीक है, WBC होता है, ठीक, इसमें WBC होता है, इसमें लिम्फोसाइट, ठीक है, WBC होता है प्रेजेंट, इसमें लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट होता है प्रेजेंट, पता है आपको, इसमें WBC होता है, इसमें लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें आपके CO2 ज्यादा, CO2 का कंसंट्रेशन, ठीक है, CO2 का कंसंट्रेशन इसमें आपके क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, ठीक, इसमें CO2 का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है, समझ है आपको, CO2 का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें आपके न्यूट्रिएंट भी होता है, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, इसमें टिश्यू फ्लूइड में लिम्फ में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये आपके किस में होते हैं भाई, ये न्यूट्रिएंट्स में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स में अमीनो एसिड, ग्लूकोज, लिपिड, ये किस में आ गए, ये हम लोग के न्यूट्रिएंट्स के अंदर आ गए, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि लिम्फ में आपके क्या प्रेजेंट है, लिम्फ में हम लोग का WBC है, लिम्फोसाइट होते हैं, WBC होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, CO2 होता है, ठीक है, CO2 ज्यादा होता है हल्का सा, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ में CO2 क्या होता है भाई, काफी ज्यादा प्रेजेंट होता है, काफी ज्यादा प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स, ठीक है भाई, हार्मोन्स भी होते हैं, ठीक, हार्मोन्स भी आपके इसके अंदर होते हैं प्रेजेंट, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। और इसमें आप समझो कि आपको क्या समझना है कि लिम्फ जो कि मिडिल मैन की तरह काम करता है, बीच का बंदर, मिडिल मैन वाला इसका फंक्शन है, मतलब कुछ भी चीज अगर ब्लड से किसमें आना है भाई, ब्लड से किसी भी चीज को टिश्यूज के पास जाना है तो किसके थ्रू जाएगा भाई, ब्लड से किसी भी चीज को टिश्यू के पास जाना है तो किसके थ्रू जाएगा, यही टिश्यू फ्लूइड के थ्रू, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड से उसे गुजरना होगा, समझे, टिश्यू फ्लूइड से गुजरना होगा, समझ आया आपको, टिश्यू फ्लूइड के थ्रू उसे गुजरना होगा, ठीक है। किसी भी आप समझो ना कि न्यूट्रिएंट हो, चाहे आपका न्यूट्रिएंट हो, चाहे आपका रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन हो, ठीक है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट को ब्लड से टिश्यू में जाना है, ठीक है, तो किसके थ्रू जाएगा भाई, टिश्यू फ्लूइड के थ्रू पास होगा। जो टिश्यू सेल का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो टिश्यू सेल का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जैसे कि CO2 जो भी इनका वेस्ट है, उसको अगर ये बाहर एक्सक्रीट करेंगे, बाहर इनको मतलब बाहर एक्सक्रीट करने का मतलब किसको, जब ये ब्लड में एक्सक्रीट करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे भाई, ये आपका वेस्ट सब्सटेंस, ठीक है, वेस्ट मटेरियल आपके ये टिश्यू फ्लूइड के थ्रू ही पास होगा ब्लड में, ठीक है। तो जो टिश्यू फ्लूइड है ये मिडिल मैन की तरह ये काम करता है, इस, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड जो कि
मिडिल मैन की तरह ये फंक्शन करता है, ठीक है। लिम्फ में आपके फैट का भी एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। लिम्फ के थ्रू क्या होता है भैया, इसमें फैट का भी एब्जॉर्प्शन होता है। फैट का भी आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि जो लैक्टियल्स होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टियल्स क्या करते हैं भाई, जो लिम्फ में, ठीक है, लिम्फ में जो लैक्टियल्स होते हैं ये फैट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। तो समझ गए, तो फैट आर ऑल्सो एब्जॉर्ब, ठीक है, समझे। तो फैट आर एब्जॉर्ब्ड बाय लैक्टियल्स, इसको आप लिख सकते हो, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि फैट आर एब्जॉर्ब्ड बाय लैक्टियल्स, ठीक है, जो कि आपके इंटेस्टाइन में होता है प्रेजेंट, जो कि इंटेस्टाइन में होता है प्रेजेंट, ठीक है, क्लियर है। तो फैट जो कि किससे होते हैं एब्जॉर्ब्ड, ये लैक्टियल से, ठीक है, जो फैट हैं ये लैक्टियल से क्या होते हैं भाई, एब्जॉर्ब्ड होते हैं। जो फैट हैं ये लैक्टियल से होते हैं एब्जॉर्ब, जो कि इंटेस्टाइन में होता है प्रेजेंट, जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप ये बेसिक सा एक ओवरव्यू समझ गए कि लिम्फ कंटेन करता है डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट, CO2, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और फैट जो है भाई ये लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब होते हैं। ये जो फैट हैं, ये जो फैट होते हैं ये लैक्टियल्स में क्या होते हैं भाई, ये फैट एब्जॉर्ब होते हैं, ये फैट लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। और क्या समझना है हमको ये समझना है कि लिम्फ में क्या नहीं होते हैं, तो लिम्फ में क्या प्रेजेंट नहीं होते, लिम्फ में क्या प्रेजेंट नहीं होते, इसमें आपके फॉर्म, इसमें क्या समझना है, इसमें आपके आरबीसी नहीं होते, ठीक है, लिम्फ माइनस आरबीसी, ठीक है, इसमें आपके प्लेटलेट्स भी नहीं होते, लिम्फ में क्या नहीं होता, लिम्फ में प्लेटलेट्स नहीं होते, एंड लार्ज प्रोटीन जो कि लिम्फ में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, लार्ज प्रोटीन, समझ आपको। इसीलिए लिम्फ आपका कलरलेस है, कलरलेस क्यों है, क्योंकि लिम्फ में आरबीसी एब्सेंट है, समझ है आपको। तो आप ये समझ गए कि लिम्फ आपका क्या कंटेन करता है, क्या नहीं होता लिम्फ में, तो लिम्फ में क्या नहीं होते समझ गए। ये आपके इसमें देखो, ठीक है, कि आरबीसी नहीं होता, प्लेटलेट्स नहीं होता, एंड लार्ज प्रोटीन, ठीक है, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड लार्ज प्रोटीन जो कि लिम्फ के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो लिम्फ उसीलिए क्या होता है, लिम्फ जो कि हम लोग का कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस होता है, ठीक है, इसीलिए लिम्फ क्या होता है भाई, ये कलरलेस होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका आरबीसी नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए जो लिम्फ है ये कलरलेस होता है, इसीलिए क्या होता है, ये कलरलेस होता है, समझ है आपको। तो लिम्फ का मैंने आपको जितना भी डाटा था जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, सारा चीज हम लोग ने कवर करने की कोशिश की है भाई, ठीक है, जिस सारा चीज आप हम लोग ने इसमें कवर करने की कोशिश की है, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो लिम्फ क्या है वही, ठीक है, स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था कि लिम्फ क्या है, लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। जब टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर आता है तो उसी को क्या बोलते हैं, लिम्फ, ठीक है। तो टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ बिल्कुल सेम है, ठीक है। जब टिश्यूज के बीच में जो फ्लूइड है इसे बोल देंगे टिश्यू फ्लूइड, और यही टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर आएगा, जब यही टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर एंटर करता है तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लिम्फ, ठीक है। लिम्फ में क्या नहीं होते, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड लार्ज प्रोटीन इसमें प्रेजेंट नहीं होते। तो ये आपने समझ लिया कि लिम्फ क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।